मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 के उदाहरण। तो शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 8 हमारे सामने है। देखिए, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया गया है? दो व्यक्ति हैं। मान लिया पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, और दोनों ही व्यक्ति, देखिए हमने मान लिया कि पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। तो दोनों की जो आय है, आय का अनुपात है वो 9:7 है। ऐसे ही उनके जो खर्चे हैं, उन खर्चों का अनुपात क्या है? 4:3 है। और ये पहला व्यक्ति भी 2,000 रुपये बचत कर लेता है। पहला व्यक्ति भी 2,000 रुपये बचत करता है। यहाँ लिखेंगे हम, ए व्यक्ति 2,000 रुपये बचत करेगा और दूसरा व्यक्ति भी 2,000 रुपये बचत करेगा। दोनों व्यक्ति 2,000 रुपये बचा लेते हैं। तो हमें दिया गया है कि 9:7 दोनों व्यक्ति का आय का अनुपात है और 4:3 दोनों व्यक्तियों के खर्चे का अनुपात है। हमें करना क्या है? उनकी मासिक आय निकालनी है। उनकी मासिक आय कितनी है? तो उनकी मासिक आय ए और बी व्यक्ति की हमें निकालनी है। हम करेंगे क्या? हम यहाँ पे करेंगे, देखिए, अगर उनका अनुपात 9 और 7 है तो आय हम मान लेंगे 9x और 7x रुपये, और उनके खर्चे 4:3 है तो खर्चे मानेंगे 4y और 3y, क्योंकि ये अनुपात में दिया गया है। और अनुपात में क्या होता है? किसी भी एक नंबर से हम गुणा कर सकते हैं। तो हम आय को गुणा कर लेंगे x से और खर्चों को गुणा कर लेंगे y से। तो देखिए, अब शुरू करते हैं इस प्रश्न का हल। क्या लेंगे? मानेंगे। सबसे पहले क्या मानेंगे? माना दोनों व्यक्तियों की आय। हमने मान लिया कि दोनों व्यक्तियों की आय कितनी कितनी है? 9x तथा 7x रुपये। जैसे हमने आय मानी है वैसे ही हम खर्चे मानेंगे। तथा दोनों व्यक्तियों के खर्चे। अब हम खर्चे मानेंगे। खर्चे क्या मानेंगे? 4y तथा 3y रुपये। ये उनकी आय है। ये ए व्यक्ति की आय है, ये बी व्यक्ति की आय है। ये ए व्यक्ति का खर्चा है, ये बी व्यक्ति का खर्चा है। अब देखिए, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा? जो ए व्यक्ति की आय है और जो ए व्यक्ति के खर्चे हैं, आपको पता है हम आय में से अगर खर्चे घटा देंगे तो बचत आएगी। बचत कितनी है? 2,000 रुपये। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में दूसरे व्यक्ति यानी कि बी व्यक्ति की आय है 7x और खर्चे हैं 3y। तो खर्चे 7x, यहाँ पे लिखेंगे हम 7x, खर्चे कितने? 3y। तो आय में से खर्चे निकाल देंगे तो क्या होगी? बचत। तो बचत कितनी है? 2,000 रुपये। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, और हल करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्रश्नावली 3.3 में हमें दिए गए हैं विलोपन विधि से हल। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उसमें हमें विलोपन विधि से हल करना है। और अब विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे वो भी अब यहाँ पे समझेंगे। देखिए, विलोपन विधि समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 में और समीकरण नंबर 2 में जो x के गुणांक हैं उनको हम बराबर करेंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 के x के गुणांक बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 7 है तो पहले समीकरण की 7 से गुणा कर दें, 7 × 63 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में 7 है तो इसकी 9 से गुणा कर देंगे तो दूसरे समीकरण में भी 63 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण 1 को 7 तथा 2 को 9 से गुणा करने पर, पहले समीकरण को हम 7 से गुणा करेंगे। देखिए, 9 7 63x, इसको 7 से गुणा करेंगे 4 7 28y, इसको भी 7 से गुणा करेंगे 14,000। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 को 9 से गुणा करेंगे। 9 से गुणा करेंगे तो 7 9 63, 3 9 27y, और इसको 9 से गुणा करेंगे तो 18,000। तो अब देखिए, हमारे पास समीकरण नंबर 1 इसमें बदल गया, समीकरण नंबर 2 इसमें बदल गया। अब हम क्या करेंगे? पहले इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर क्या होगा? 63x तो माइनस का हो जाएगा और हमारा जो 27y है वो प्लस का हो जाएगा।
इसी प्रकार से 18,000 है वो भी माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 63x माइनस का 63x प्लस का, ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट देंगे। अब माइनस का 28y और प्लस का 27y, आपको पता है 28y माइनस का बड़ा है तो माइनस में आएगा, 28 में से 27 जाएंगे तो 1y, यानी कि माइनस का y। 14,000 में से 18,000 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस के 4,000। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है प्लस का छोटा है तो माइनस में आएगा 4,000। अब दोनों तरफ माइनस से माइनस कट जाएंगे और y का मान क्या आएगा, 4,000। तो y का मान हमारा आएगा 4,000। अब जो y का मान 4,000 आया है इसको क्या करेंगे, या तो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 में हमारे पास क्या है, 9x माइनस 4y, और y का मान कितना है 4,000, बराबर में कितना है 2,000। तो 9x माइनस 4 चौके 16,000 बनेगा ये, 4,000 गुणा 4, और बराबर में कितना है 2,000। तो 9x बराबर ये 2,000, 16,000 की साइड बदलेंगे अब तो 16,000 हो जाएगा अब प्लस का। तो 9x बराबर 16,000 और 2,000 18,000। x का मान निकालेंगे तो 18,000 बटा 9 कितना आएगा 2,000। 18,000 को 9 से गुणा कर देंगे कितना आएगा 2,000। तो देखिए पहले व्यक्ति की आय हमने 9x मानी थी, दूसरे व्यक्ति की आय हमने 7x मानी थी। तो हम यहाँ पे निकालेंगे पहले व्यक्ति की आय। पहली व्यक्ति की आय कितनी थी 9x, तो 9x, x का मान कितना आया अभी 2,000, तो 2 निमा 18,000। तो पहले व्यक्ति की आय कितनी है 18,000। दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है, हमने क्या माना था 7x, तो 7x, 7 गुणा में x का मान कितना निकाला है 2,000, तो दूसरे व्यक्ति की आय हो जाएगी 14,000। इस प्रकार से हम दोनों व्यक्ति की आय बता देंगे कि इनकी आय 18,000 और 14,000 होगी, और हमारे पास उदाहरण नंबर 8 का आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास है उदाहरण संख्या 9। तो देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, विलोपन विधि का प्रयोग करके सभी संभव हल निकालने हैं। तो दोनों समीकरण हमें जो दिए गए हैं उनको हमने पहले को समीकरण 1 मान लिया, दूसरे को समीकरण 2 मान लिया। तो अब करते हैं इसको। देखिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि पहले समीकरण में 2 है, दूसरे समीकरण में 4 है, तो दोनों को बराबर करना है, दोनों के x के गुणांक को बराबर करेंगे। तो हम क्या करें, सीधा सीधा समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कर दें, ये 4 हो जाएगा, ये 4 पहले से ही है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2x प्लस 6y बराबर 14। इसको हम करेंगे, इसको गुणा नहीं करेंगे, ये 4x हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे ना, 2x को 2 से गुणा करेंगे 4x, 3y को 2 से गुणा करेंगे 6y, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे, ये क्या है 4x प्लस 6y बराबर 7। इसको भी घटाएंगे अब, घटाने पर जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो ये माइनस का हो जाएगा, 6y भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। देखिए 4x से 4x कट गया और 6y से 6y कट गया, दोनों कट गए, यानी कि बराबर से पहले कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0 बची, और बराबर के बाद में 16 माइनस 7 9। अब देखो 0 और 9 तो कभी बराबर होते नहीं हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। और अगर असत्य होता है तो हम ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, ऐसे प्रश्न हमने पहले भी किए हैं, उनमें क्या आता है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि असत्य घटना आते ही क्या हो जाता है, कोई हल नहीं होगा। और आपको पता है असत्य क्यों है, क्योंकि 0 कभी भी 9 के बराबर नहीं होता। तो समीकरण जो उदाहरण नंबर 9 हमें दिया गया है, इसके समीकरण का कोई हल नहीं होगा। आगे हम करेंगे उदाहरण नंबर 10। देखो 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है।
यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी हैं। तो 2 अंकों की संख्याएं, आपको पता है 2 अंकों की जो संख्याएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार की होती हैं। जो संख्या 10 से लेकर 99 के बीच में होती है उनको बोलते हैं 2 अंकों की संख्याएं। तो हमें 2 अंकों की कोई भी संख्या लेनी है। जैसे कोई संख्या हमने ऐसी ली जिसमें इकाई का अंक क्या है, हमने मान लिया कि इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक क्या है, 4 है। तो हमें संख्या बनानी है। संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दहाई के अंक को 10 से गुणा करेंगे और इकाई का अंक उसमें जोड़ेंगे। तो क्या बनेगा, 40 + 5 45। संख्या 45 ही बनेगी ना। देखो इकाई का अंक 5 और दहाई का अंक 4। तो किसी भी संख्या का अगर हमें इकाई का अंक पता हो और दहाई का अंक पता हो तो हम क्या करेंगे, संख्या बनाने के लिए दहाई के अंक को 10 से गुणा और उसमें इकाई का अंक जोड़ेंगे तो एक संख्या हमारी बन जाएगी। तो देखिए 2 अंकों की संख्या एवं उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या, मतलब हमें पहले संख्या बनानी पड़ेगी और संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इकाई का अंक और दहाई का अंक मानना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, माना इकाई का अंक, हमने मान लिया कि इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक हमने मान लिया, दहाई का अंक जो हमारा है वो y है। संख्या क्या बनेगी, अब संख्या बनेगी 10 से गुणा करेंगे दहाई के अंक को, उसमें इकाई का अंक जोड़ देंगे तो 10 गुणा y कितना बनेगा, 10y + x। ये क्या बन जाएगी हमारी संख्या। एक तो संख्या की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंकों को पलट देते हैं, क्या लिखेंगे, अंकों को पलटने पर, क्या लिखेंगे, अंकों को पलटने पर। अब अंकों को पलट दिया हमने, अंकों को पलटने के बाद क्या हो जाएगा, जो इकाई का अंक है वो तो बन जाएगा दहाई का अंक, दहाई का अंक है वो बन जाएगा इकाई का अंक। जैसे हमारे पास कोई एक संख्या है, जैसे हमारे पास 54 है, इसके अंकों को पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, 45, क्योंकि जो दहाई का अंक है वो इकाई का अंक बन जाएगा और जो इकाई का अंक था वो दहाई का अंक हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या करना है, अंकों को पलटना है। तो अंकों को पलटने पर देखिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा, अब इकाई का अंक हमारा हो जाएगा y और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, अब दहाई का हमारा अंक हो जाएगा x, उल्टा हो जाएगा ना। अब इस प्रकार से अब देखो अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर कौन सी संख्या बन जाएगी, वो बनेगी, देखिए दहाई का अंक जो कि x है उसको 10 से गुणा प्लस में इकाई का अंक, दहाई का अंक x था तो x की 10 से गुणा उसमें इकाई का अंक यानी कि y, इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 10 गुणा x 10x + y। तो हमारे पास इकाई का अंक x माना था, दहाई का अंक y माना था, संख्या बन गई थी 10y + x। अंकों को पलटने के बाद इकाई का अंक y हो गया, दहाई का अंक x हो गया, तो अंकों को पलटने के बाद में संख्या बनी है वो बनी है 10x + y। तो 2 हमारे पास संख्याएं हैं, ये पहली संख्या है, ये अंकों के पलटने के बाद की संख्या है। उसने कहा है 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग, मतलब उन दोनों का जोड़, मतलब इसका और इसका जोड़। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा, दोनों का जोड़, 10y + x प्लस में 10x + y, दोनों का जोड़ कितना होगा, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 66 होगा। तो अब इसको हल करके समीकरण बनाएंगे, 10y में 1y जुड़ जाएगा 11y, 1x में 10x जुड़ जाएगा 11x = 66। तो इन दोनों में से 11 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, y + x = 66, y + x = 66 बटा 11, 11 को 66 को 11 से भाग करेंगे तो आएगा 6। तो आप यहाँ पे समीकरण बनाओगे y + x = 6 या फिर x + y = 6, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण क्या कहता है कि संख्या के अंकों का अंतर, अब देखिए अब संख्या के अंकों का अंतर क्या है, 2 है। अब हमें ये नहीं पता हम इकाई के अंक में से घटाएंगे दहाई का अंक या दहाई के अंक में से घटाएंगे इकाई का अंक। तो हम इकाई के अंक में से ही एक बार दहाई का अंक घटा लेते हैं, देख लेते हैं क्या संख्या बनती है। तो दूसरे समीकरण बनाएंगे संख्या के अंकों का अंतर, तो हम इकाई के अंक में से दहाई का अंक घटाते हैं तो हमने मान लिया कि 2 आएगा। क्यों मान लिया 2, क्योंकि हमें 2 यहाँ पे दिया गया है अंकों का अंतर, और इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो इकाई के अंक में से दहाई का अंक घटाया हमने, क्या आया, 2, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे तो क्या होगा, हम ऐसे करते हैं, इसको केस नंबर 1 मान लेते हैं कि
चलिए हम दोनों समीकरण को हल करते हैं। x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। इसको भी घटाते हैं, घटाते हैं तो ये माइनस प्लस माइनस, ये x कट गया, y प्लस वाई 2y, 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 4 बचेगा, y का मान आएगा 4/2, 4 को 2 से भाग कर देंगे तो आएगा 2। इस प्रकार से हमारे पास y का मान आ जाएगा 2। इसको समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में देखो x प्लस वाई, वाई का मान 2 बराबर 6, तो x का मान कितना आएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4। इकाइकांक क्या है x है, दहाइकांक क्या है 2 है। इकाइकांक x माना था ना तो उसका मान 4 है, दहाइकांक हमने y माना था इसका मान 2 है। तो हम संख्या बना देंगे। अब यहाँ पे संख्या क्या होगी, संख्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स, 10 गुणा में y का मान 2 प्लस में x का मान कितना है 4, कितना होगा 20 प्लस 4 24। तो एक संख्या तो हमारे पास ये बनी है। इसी प्रकार से हम एक संख्या और बनाएंगे। एक और संख्या कैसे बनाएंगे, अब देखो हमने समीकरण नंबर पहला तो यहाँ पे ले लिया था। समीकरण नंबर पहला क्या लिया था, x प्लस वाई बराबर 6, ये हमारा समीकरण नंबर पहला था, ये पहला समीकरण था यहाँ पे। अब दूसरे समीकरण में हमने क्या किया था, संख्या का अंतर में दिया गया था, देखो संख्या के अंकों का अंतर में दिया गया था 2। हमने क्या किया था, इकाई के अंक में से दहाई का अंक घटाने के बाद 2 लिया था। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटाएं तब 2 आ जाए, क्योंकि अंतर 2 दिया गया है ना। उसने ये थोड़ी ना कहा है कि इकाई का अंक में से दहाई का अंक घटाएंगे तभी 2 आएगा, उसने तो अंतर कहा है। तो हम क्या करेंगे, दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटाएंगे। अब तो हमने लिया है 2 के बराबर, इसको मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर इसको जोड़ते हैं, देखो x प्लस वाई बराबर से पहले है और बराबर से पहले क्या है y माइनस एक्स, इन दोनों को जोड़ा तो बराबर क्या आएगा 6 प्लस 2 8, x से x कट जाएगा, 2y बराबर 8, और यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 8/2 4, 8/2 का मान क्या आया 4। अब देखिए y का मान आया 4, y का मान फिर से समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है x प्लस वाई, वाई का मान 4 बराबर 6, तो x का मान क्या आएगा 6 माइनस 4 बराबर 2। अब देखिए अब संख्या क्या बनेगी, देखो संख्या क्या थी हमारी 10y प्लस एक्स, 10y, y का मान कितना है 4 और इकाई का अंक कितना है, x का मान कितना है 2, तो x का मान हमने रखा 2, y का मान रखा 4, तो 10 चौका 40, ये प्लस का 2 आएगा क्योंकि ये प्लस का x था, 40 और 2 42। तो हमारे पास 2 संख्याएं बनेगी। कौन कौन सी संख्याएं बनेगी, पहली संख्या तो आ रही है 24 और दूसरी संख्या आ रही है 42। तो इसमें जो ऐसी संख्याएं हैं वो कितनी हैं, वो 2 संख्याएं हैं ऐसी। तो हम इस प्रकार से इसका आंसर बता सकते हैं। और हमारे प्रश्नावली 3.3 के उदाहरण अब यहाँ पे कंप्लीट होते हैं।